अलीज़े और उसकी माँ ये सोच रहे हैं कि वो रमशा को इस घर से निकाल के अपने सारे जो है काम अधूरे पूरे कर सकते हैं और सारा कुछ उनके इख्तियार में हो सकता है, क्योंकि अंदर से अलीज़े तो बहुत खुश है कि मामू जान अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, क्योंकि वो जानती थी कि उनकी वजह से ही रमशा इस घर में टिकी हुई है और वो चाहती ही नहीं थी कि रमशा इस घर में रहे। खैर, वो अफनान के दिल में भी उसने काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ डाल दी है रमशा के बारे में, लेकिन ये चीज़ ज़्यादा देर तो नहीं रहने वाली, क्योंकि हकीकत तो खुलकर सामने आएगी। क्योंकि अब जिस तरफ चल पड़ी है रमशा को ज़रूर इंसाफ मिलने वाला है और रमशा जो है वो ये चीज़ साबित करके रहेगी कि लीज़े ने ये सब कुछ किया है और लीज़े की वजह से ये सब कुछ हुआ है। और यानी कि जो मामू जान की इल्ज़ाम लगा है उनकी मौत का इस बेचारी रमशा के ऊपर, अब लीज़े जो है रमशा जो है वो लीज़े का बता के ही रहेगी, सारा कुछ साबित करके ही रहेगी कि उसकी इस बात में कोई गलती नहीं थी, क्योंकि वो जानती है कि उसको राहे रास्त पर लाने वाले सिर्फ और सिर्फ मामू जान हैं। इसलिए वो कभी भी अपने मौसम को गंवाना नहीं चाहती थी। इसलिए आप देखेंगे कि वो अब बहुत ज़्यादा रोती है मामू जान के लिए, क्योंकि वो जानती थी कि अब उनके बाद उसका कोई ठिकाना नहीं रहने वाला है। जिस तरह से उन्होंने इस स्पोर्ट की इसका ख्याल रखा, इसकी हर चीज़ को पूरा किया, वो ये कभी भी नहीं भूल पाएगी। खैर, आप देखेंगे जी अफनान जो है वो कभी भी रमशा को नहीं जाने देगा, क्योंकि अफनान जो है वो अपने बाप की इस बात की कदर करेगा। उसके बाप ने एक साफ साफ बात की थी कि उसे रमशा का ख्याल रखना है। ये बात जो है उसके दिल में अटक चुकी है और वो कभी भी ना चाहकर भी उसको अकेला नहीं छोड़ सकता है। खैर, अब देखेंगे अलीज़े जो है उसको काफ़ी गुस्सा है और वो अफनान से कहेगी कि अभी तक तुम उसका ही साथ दे रहे हो जिसकी वजह से तुम्हारा बाप इस दुनिया से चला गया। लेकिन आप देखेंगे कि वो खामोश हो जाता है और सोचता है कि जिस तरह से उसने मेरे बाप की खिदमत की है इस तरह से तो कोई भी नहीं कर सकता, और अलीज़े तो बिल्कुल भी नहीं। और वो अलीज़े को साफ साफ कहता है, अलीज़े हकीकत यही है कि तुमने एक पल के लिए भी मेरे बाप की खिदमत नहीं की है, ना ही उनका ख्याल रखा है। इसे क्रेडिट सारा जाता है रमशा को और रमशा ने ही सारा कुछ किया है। इसलिए बेहतर यही है कि तुम इस मामलात में मत पड़ो, जो जिसकी जो जगह है वहीं पे रहने दो। खैर, आप देखेंगे जी हकीकत खुल के सामने आ ही जाएगी और पता चल जाएगा कि जो कुछ हुआ है सारा कुछ करने वाली सिर्फ और सिर्फ ये अलीज़े और उसकी माँ है। उसकी माँ का इन सब कामों में ज़्यादा हाथ है, क्योंकि वही उसको कहती थी कि ऐसा करना है वैसा करना है। खैर, आप देखेंगे कि फिर बहुत ज़्यादा अफनान रोएगा, बहुत ज़्यादा परेशान होगा जब उसको उसकी हकीकत मालूम हो जाएगी, लेकिन फिर उसके हाथ कुछ भी नहीं आने वाला है। इस तरह से वो रमशा के पास जाएगा, रमशा को कहेगा कि रमशा तुम मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारी बात का यकीन नहीं किया है, अब मुझे यकीन आ चुका है और हकीकत यही है। लेकिन अब ये बात मानने के लिए तैयार रमशा नहीं होने वाली, क्योंकि रमशा ने बहुत ज़्यादा सबको कहा कि मेरी बात माननी चाहिए, लेकिन रमशा की बात किसी ने भी नहीं मानी है और उल्टा उसको सब ने गलत कहा है और मामू जान का मुजरिम भी ठहराया है। इसलिए रमशा ये बात की माफ़ी अब किसी को नहीं देने वाली। दूसरी तरफ अब रमशा के घर वाले इसके चचा और चच्ची जान आ जाते हैं और आकर कहते हैं कि रमशा तुम हमें माफ़ कर दो, हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हमसे हर चीज़ लुट गई, हमसे हर चीज़ ख़त्म हो चुकी है, सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुमने यानी कि जो कुछ हमने तुम्हारे साथ किया है ये सारा उस बातों का सिला है जो हमें मिल रहा है, क्या तुम हमें माफ़ कर सकती हो। रमशा आगे से कहती है कि आखिर मैं कौन होती हूँ आप लोगों को माफ़ करने वाली। आप लोगों ने जो कुछ किया है उसकी सज़ा तो आप लोगों को अल्लाह ने खुद ही दे दी है, बाकी मेरा कोई तल्लुक वास्ता नहीं है इन बातों में। बाकी रही मेरे माफ़ करने की बात, तो मैंने सबको माफ़ कर दिया है, लेकिन जिसने जो जो कुछ किया है उसकी सज़ा उसको खुद ही मिल चुकी है। रमशा को इन सब बातों में कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अलीज़े और उसकी माँ ये सोच रहे हैं कि वो रमशा को इस घर से निकाल के अपने सारे जो है काम अधूरे पूरे कर सकते हैं और सारा कुछ उनके इख्तियार में हो सकता है, क्योंकि अंदर से अलीज़े तो बहुत खुश है कि मामू जान अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, क्योंकि वो जानती थी कि उनकी वजह से ही रमशा इस घर में टिकी हुई है और वो चाहती ही नहीं थी कि रमशा इस घर में रहे। खैर, वो अफनान के दिल में भी उसने काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ डाल दी है रमशा के बारे में, लेकिन ये चीज़ ज़्यादा देर तो नहीं रहने वाली, क्योंकि
हकीकत तो खुलकर सामने आएगी, क्योंकि अब जिस तरफ चल पड़ी है रमशा, रमशा को ज़रूर इंसाफ मिलने वाला है और रमशा जो है वो ये चीज़ साबित करके रहेगी कि लीज़े ने ये सब कुछ किया है और लीज़े की वजह से ये सब कुछ हुआ है। और यानी कि जो मामू जान की इल्ज़ाम लगा है उनकी मौत का इस बेचारी रमशा के ऊपर, अब लीज़े जो है, रमशा जो है वो लीज़े का बता के ही रहेगी, सारा कुछ साबित करके ही रहेगी कि उसकी इस बात में कोई गलती नहीं थी, क्योंकि वो जानती है कि उसको राह रास्त पर लाने वाले सिर्फ़ और सिर्फ मामू जान हैं। इसलिए वो कभी भी अपने मोहसिन को गंवाना नहीं चाहती थी। इसलिए आप देखेंगे कि वो अब बहुत ज़्यादा रोती है मामू जान के लिए, क्योंकि वो जानती थी कि अब उनके बाद उसका कोई ठिकाना नहीं रहने वाला है। जिस तरह से उन्होंने इस स्पोर्ट की इसका ख्याल रखा, इसकी हर चीज़ को पूरा किया, वो ये कभी भी नहीं भूल पाएगी। खैर आप देखेंगे जी अफनान जो है वो कभी भी रमशा को नहीं जाने देगा, क्योंकि अफनान जो है वो अपने बाप की इस बात की किए की कदर करेगा। उसके बाप ने एक साफ साफ बात की थी कि उसे रमशा का ख्याल रखना है। ये बात जो है उसके दिल में अटक चुकी है और वो कभी भी ना चाहकर भी उसको अकेला नहीं छोड़ सकता है। खैर अब देखेंगे अलीज़े जो है उसको काफ़ी गुस्सा है और वो अफनान से कहेगी कि अभी तक तुम उसका ही साथ दे रहे हो जिसकी वजह से तुम्हारा बाप इस दुनिया से चला गया। लेकिन आप देखेंगे कि वो खामोश हो जाता है और सोचता है कि जिस तरह से उसने मेरे बाप की खिदमत की है इस तरह से तो कोई भी नहीं कर सकता, और अलीज़े तो बिल्कुल भी नहीं। और वो अलीज़े को साफ साफ कहता है, अलीज़े हकीकत यही है कि तुमने एक पल के लिए भी मेरे बाप की खिदमत नहीं की है, ना ही उनका ख्याल रखा है। इसे क्रेडिट सारा जाता है रमशा को, और रमशा ने ही सारा कुछ किया है। इसलिए बेहतर यही है कि तुम इस मामलात में मत पड़ो, जो जिसकी जो जगह है वहीं पे रहने दो। खैर आप देखेंगे जी हकीकत खुल के सामने आ ही जाएगी और पता चल जाएगा कि जो कुछ हुआ है सारा कुछ करने वाली सिर्फ और सिर्फ ये अलीज़े और उसकी माँ है। उसकी माँ का इन सब कामों में ज़्यादा हाथ है, क्योंकि वही उसको कहती थी कि ऐसा करना है वैसा करना है। खैर आप देखेंगे कि फिर बहुत ज़्यादा अफनान रोएगा, बहुत ज़्यादा परेशान होगा जब उसको इसकी हकीकत मालूम हो जाएगी। लेकिन फिर उसके हाथ कुछ भी नहीं आने वाला है। इस तरह से वो रमशा के पास जाएगा और रमशा को कहेगा कि रमशा तुम मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारी बात का यकीन नहीं किया है, अब मुझे यकीन आ चुका है और हकीकत यही है। लेकिन अब ये बात मानने के लिए तैयार रमशा नहीं होने वाली, क्योंकि रमशा ने बहुत ज़्यादा सबको कहा कि मेरी बात माननी चाहिए, लेकिन रमशा की बात किसी ने भी नहीं मानी है और उल्टा उसको सब ने गलत कहा है और मामूद जान का मुझे भी ठहराया है। इसलिए रमशा ये बात की माफ़ी अब किसी को नहीं देने वाली। दूसरी तरफ अब रमशा के घर वाले इसके चचा और चच्ची जान आ जाते हैं और आकर कहते हैं कि रमशा तुम हमें माफ़ कर दो, हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हमसे हर चीज़ लुट गई, हमसे हर चीज़ ख़त्म हो चुकी है, सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुमने यानी कि जो कुछ हमने तुम्हारे साथ किया है ये सारा उस बातों का सिला है जो हमें मिल रहा है, क्या तुम हमें माफ़ कर सकती हो? रमशा आगे से कहती है कि आखिर मैं कौन होती हूँ आप लोगों को माफ़ करने वाली? आप लोगों ने जो कुछ किया है उसकी सज़ा तो आप लोगों को अल्लाह ने खुद ही दे दी है, बाकी मेरा कोई तल्लुक वास्ता नहीं है इन बातों में। बाकी रही मेरे माफ़ करने की बात, तो मैंने सबको माफ़ कर दिया है, लेकिन जिसने जो जो कुछ किया है उसकी सज़ा उसको खुद ही मिल चुकी है। रमशा को इन सब बातों में कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी।